बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से, मकबूजा कश्मीर से और भारत से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून तेज़ हो चुका है। भारत दुनिया भर से असलहा ख़रीद रहा है। अमेरिका से, फ़रांस से, रूस से, इसराइल से, बरतानिया से और जापान से भारत असलहा ख़रीद चुका है और अब भारत के अंदर भी असलहा बनाने की तैयारियां तेज़ तर हो चुकी हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, चाइना के ख़िलाफ़ है और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। भारत की जंगी तैयारियां और भारत का जंगी जुनून उरूज पर है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की जानिब से अग्नि 5 नामी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, जो जोहरी मवाद को भी साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। 5000 किलोमीटर तक के दूर अहदाफ को ये टारगेट कर सकता है। 5000 किलोमीटर रेंज का हामिल ये नया बैलिस्टिक मिसाइल खित्ते के अंदर भारत के जंगी जुनून की वाज़े अलामत है और इससे ये बात वाज़े हो रही है कि भारत असलहा ख़रीद रहा है, असलहा तैयार कर रहा है, जोहरी हथियार तैयार कर रहा है और ख़ित्ते के अंदर अमन व अमान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन दरअसल ख़ित्ते के अमन का वो भारत ही है और ये भारत के जंगी जुनून से वाज़े हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के पास 5000 किलोमीटर तक की रेंज का हामिल कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पास इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल मौजूद है। पाकिस्तान के पास भारत के हर असलहे का तोड़ है। चाहे भारत अमेरिका से F-35 जंगी जहाज़ ही क्यों ना ख़रीद ले, तब भी पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिका के अलावा भारत ने इसराइल से और फ़रांस से ख़तरनाक जंगी हथियार ख़रीदे हैं। जैसा कि फ़रांस से राफ़ेल तैयारे ख़रीदे गए, लेकिन पाकिस्तान के पास इसका भी तोड़ मौजूद है। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान भारत के इस जंगी जुनून के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी को बता रहा है कि भारत का ये जंगी जुनून दरअसल खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत है जो खित्ते के अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा है। इसलिए आलमी बरादरी को भारत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगानी चाहिए। अगर पाकिस्तान इस तरह के मिसाइलों का तजर्बा करे तो दुनिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा देती है, पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करती है, धमकियाँ देती है। लेकिन भारत के इस जंगी जुनून पर आखिर दुनिया क्यों खामोश है, इस पर दुनिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने बारामूला में 2 कश्मीरी नौजवानों को फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया है, जबकि आज एक कश्मीर भर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर नाकों के ज़रिए से, चौकियों के ज़रिए से कश्मीरियों को हिरासा किया गया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर तकरीबन 12 से 15 कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसी तरह से वो कश्मीरी नौजवान तलबा जिन्होंने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था, उनके ख़िलाफ़ भी भारत के इंतहा पसंद हिंदू उन्हें गद्दार करार देकर उन पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीरी स्टूडेंट को, कश्मीरी तलबा को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया और फिर बाद में जब उन्हें वापस जेल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उस मौके पर हिंदू इंतहा पसंदों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और कश्मीरियों को ये कहा कि तुम गद्दार हो, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो देखें, मज़ीद इस हवाले से तफसीलात आपको बाद में फ़राहम करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की। इस वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कश्मीरियों को महज इस जुर्म की वजह से कि उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में नारे क्यों लगाए, पाकिस्तान की फ़तह का जश्न क्यों मनाया, उन्हें बागी करार देकर जेलों में डाल दिया गया है। आज भारत की रियासत यूपी के वज़ीर आला, जो मोदी के बाद भारत के दूसरे बड़े दहशतगर्द हैं, उन्होंने भी आज ऐलान किया है कि जिसने भी पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए और जिसने भी पाकिस्तान की फ़तह पर जश्न मनाया वो बागी है, उसे बगावत के, गद्दारी के जुर्म में सज़ा भुगतना होगी। हमारे पास जो इतलाफ़ सामने आ रही हैं कि पिछले 3-4 दिनों के दौरान कश्मीर भर से
भारत भर से 100 के लगभग मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा चुका है, जो भारत की बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की वाज़ेह अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर से जो खबर सामने आ रही है कि पूंछ सेक्टर के अंदर भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन नाकामी से दोचार है। भारतीय फ़ौज वहां पर मुजाहिदीन को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है और आज भी भारतीय फ़ौज और जो मुजाहिदीन हैं कश्मीर के, उनके दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसके अंदर 3 भारतीय फ़ौजियों के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जबकि भारतीय फ़ौज ये भी दावा कर रही है कि पूंछ के अंदर मुजाहिदीन को भी नुकसान हो रहा है। भारतीय फ़ौज ने बमबारी का ऑप्शन रखा हुआ है कि वहाँ पर बमबारी की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल बमबारी नहीं की जा रही है। लेकिन भारतीय फ़ौज को पिछले 20 दिनों के अंदर पूंछ सेक्टर में ऑपरेशन में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और मुजाहिदीन का पलड़ा भारी है, मुजाहिदीन हावी हैं। दूसरी तरफ से नासिर काम सर्च ऑपरेशन के नाम पर जो कश्मीरी गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम धरा जा रहा है कि वो निहत्ते शहरियों को कत्ल करने में मुलव्विस हैं। कश्मीर के अंदर जो वहाँ की इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और कश्मीर के अंदर जो वहाँ के सियासी जमातें हैं, उन्होंने इन गिरफ्तारियों पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि मोदी की ये दहशत गर्दी है जो कश्मीर के अंदर भारत की बर्बरियत को वाज़ेह करती है। नाज़रीन काम इसके अलावा एक और जो खबर सामने आ रही है कि भारत की जो जेलें हैं वहाँ पर पाकिस्तानी कैदियों के साथ भी जुल्म हो रहा है। एक पाकिस्तान के कैदी थे जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और ज़िया मुस्तफ़ा इनका नाम है। इनको भारतीय जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में भारतीय सफ़ीर को और भारतीय सफारत खाने के जो चार्ज हैं उनको तलब किया गया है और उनके साथ इस मामले को उठाया गया है कि भारतीय जेलों में जो पाकिस्तानी कैदी हैं उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी भारतीय कैदी हैं, लेकिन आज तक कोई भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेलों में तशद्दुद की वजह से नहीं मरा है और ना ही तशद्दुद होता है। कुलभूषण यादव दुनिया देख ले, कितना बड़ा जासूस पाकिस्तान की कैद में है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के कैदियों को अज़ियतों का सामना करना पड़ रहा है। 2003 से ज़िया मुस्तफ़ा को कैद में रखा हुआ था, जिन्हें वहाँ पर जेल के अंदर तशद्दुद करके भारतीय फ़ौज ने शहीद कर दिया है। पाकिस्तान ने इस पर दुनिया के सामने मामला रखा है कि दुनिया देखे कि इंसानी हकूक़ की और कैदियों के हवाले से जो हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है। नाज़रीन काम इसके अलावा एक और ख़बर सामने आ रही है। ये खबर भारत से है कि भारत के अंदर RSS के दहशतगर्द, BJP के दहशतगर्द बेकाबू हो चुके हैं और वो अपने मुखालिफिन को कुचल रहे हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमानों को त्रिपुरा के अंदर मजालिम का सामना है। भारत के अंदर रियासत यूपी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। अब जो सिख फार्मर्स हैं और सिख प्रोटेस्टर जो एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के लिए, उनके खिलाफ RSS और BJP के दहशतगर्द हमलावर हैं। आज का ये वाक़या सामने आया है कि भारत के अंदर सिखों ने जो भारत के अंदर जो RSS के दहशतगर्द हैं, उन्होंने सिखों के एहतजाज पर ट्रक चढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में 4 ख़वातीन जाँ बहक हो गई हैं। नाज़रीन काम इससे कबल भी इसी तरह का वाक़या रियासत यूपी के अंदर और दीगर जगहों पर भी पेश आए हैं, जहां पर सिखों पर इसी तरह के वाक़यात देखे गए हैं। तो भारत के अंदर सिखों पर भी जुल्म हो रहा है, दलित नस्ल के हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहा है, त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आसाम के अंदर मुसलमान पिस रहे हैं और पूरे भारत के अंदर RSS के दहशतगर्द और BJP के दहशतगर्द बेकाबू हो चुके हैं। तो मोदी दहशतगर्द के ये वो अज़ाइम हैं और ये वो ख़तरनाक मंसूबे हैं जिनके खिलाफ भारत के मुसलमानों को, सिखों को और इसी तरह से वहाँ पर बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुत्तहिद होना चाहिए, ताकि भारत के अंदर जो हिंदू इंतहा पसंदी बढ़ रही है, जो मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इस हवाले से दुनिया देख सके कि कितना जुल्म भारत के अंदर हो रहा है। फारानासिकाम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुंचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।